पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन और वांग पिंग जो थे वो एक छोटे से गांव के अंदर आ चुके थे और यहीं पर आने के बाद वो अपने आगे का टाइम गुजारने वाले थे। वांग पिंग बहुत छोटा होता है तो वांग लिन उसका ख्याल रखता है और इस गांव के अंदर वांग पिंग के कुछ दोस्त वगैरह भी बन चुके थे। यहाँ पर सुनटाई भी उनके साथ होता है और धीरे धीरे टाइम गुजरने लग गया था। जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है तो सुनटाई की अब उम्र हो चुकी थी और उसके मरने के दिन करीब आ चुके थे। वो मर तो जाता है लेकिन वो यहाँ पर वांग लिन को लाइफ और डेथ क्या होती है इसका काफी बड़ा मतलब समझा जाता है, जिस वजह से वांग लिन की लाइफ और डेथ की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो अब ये होने के बाद वांग लिन वहां से निकल जाता है वांग पिंग को लेकर ताकि वो दूसरे गांव के अंदर जा सके और दुनिया दिखा सके कि असल में मॉडल की दुनिया होती कहाँ है और मॉडल कैसे जिंदगी गुजारते, यही दिखाने के लिए वांग लिन वांग पिंग को ले गया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो दोस्तों अगर बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत अगर नॉइस आएगी तो उसको हल्का सा इग्नोर कर देना, क्योंकि घर में फंक्शन चल रहा है और मैं अलमारी के अंदर घुसकर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वरना तो आवाज तो बहुत ज्यादा आती है बैकग्राउंड वाली। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वांग लिन और वांग पिंग को देख पाते हैं। वो दोनों यहाँ से नए सफर पे निकल चुके थे। वो माउंटेन को क्रॉस करते, रिवर को क्रॉस करते हैं, इसी तरह से वो अपना सफर कंटिन्यू रखे हुए थे। जितना ज्यादा वांग लिन यहाँ पर वांग पिंग को घुमा रहा था, वांग पिंग को भी उतना ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों काफी लंबा सफर तय करते हैं और वांग लिन को घूमते हुए भी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी। वो जिंदगी किस तरह से जी जाती है इसकी जानकारी हासिल कर रहा था। वांग पिंग का वो ख्याल भी रखता, हर चीज से उसको प्रोटेक्ट करता और वांग पिंग भी अपने फादर के साथ रहकर बहुत इंजॉय कर रहा था। वो अपने फादर से कहता कि फादर चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, वो भी मरते दम तक के। हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। अब ऐसे ही जर्नी पे निकले हुए ना इनको करीब 8 साल हो जाते हैं। 8 साल तक ये घूम रहे थे और इसके बाद ये लोग एक छोटे से गांव की तरफ आकर पहुंच जाते हैं, जहाँ वांग लिन अभी भी थोड़ा सा परेशान था वांग पिंग को लेकर, क्योंकि उसके अंदर जो बदले की भावना है ना उसको जितना हो सकता था वांग लिन ने कम कर दिया था। लेकिन वांग लिन को पता था कि अगर इसको जड़ से खत्म करना है ना तो री इनकारनेशन का जो सर्कल होता है उसी से ये पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। मतलब एक इंसान जब मर जाएगा उसका दोबारा जब जन्म होगा ना तब जाकर वो बदले की भावना पूरी तरह से खत्म होगी, वरना कहीं ना कहीं इसका हल्का फुल्का असर रह ही जाएगा। तो जैसे ये लोग इस गांव के अंदर आए थे, यहाँ पर इन लोगों को कुछ इमॉर्टल वगैरह नजर आते जो कि स्वॉर्ड पे सवार होकर हवा में उड़ रहे थे। तो वांग पिंग यहाँ पर अपने फादर से कहना चाहता है कि फादर क्या ये लोग इमॉर्टल है? तो वांग लिन कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, ये सारे के सारे इमॉर्टल है। तो वांग पिंग अपने फादर से कहता है कि फादर आप मुझे ये बताइए कि क्या आप भी इमॉर्टल है? तो वांग लिन कहता है कि नहीं, तुम ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैं इमॉर्टल हूँ, लेकिन हाँ तुम इतना कह सकते हो कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ, मैंने थोड़ा बहुत कल्टीवेशन सीखा है। इसके बाद ये लोग यहाँ पर से उस सुनटाई जो था उसकी कब्र के पास आकर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वांग पिंग सुनटाई को रिस्पेक्ट पेश कर रहा था। वो कहता है कि हाँ ग्रैंडपा सुनटाई, हम आपसे मिलने के लिए आ गए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। यहाँ पर आने के बाद वांग पिंग अपने फादर से कहने लग जाता है कि फादर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मैंने सुना है कि ये जो ग्रैंडपा सुनटाई है उनके पास बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक थी और वो मुझे कुछ सिखाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने उनको मना कर दिया कि आप नहीं चाहते कि मैं कल्टीवेशन सीखूं। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्यों मना किया उनको कि वो मुझे कल्टीवेशन ना सिखाए? क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी कल्टीवेशन सीखूं, मैं भी आपकी तरह एक कल्टीवेटर बनूं और मैं हमेशा से आपके साथ जिंदा रहूं? क्योंकि आपको भी पता है कि जो कल्टीवेशन नहीं सीखते वो कभी न कभी एक टाइम के अंदर जाकर मर जाते हैं। तो क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं भी एक ना एक दिन जाकर मर जाऊं? लेकिन मुझे मरना नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मैं भी आपके साइड बाय साइड खड़ा रहना चाहता हूँ। वांग लिन कहता है कि देखो मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाने की परमिशन नहीं दे सकता, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी कल्टीवेशन सीखो। देखो दुनिया में जो भी चीज होगी तुम उसकी मांग करो, मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा, सिवाय कल्टीवेशन के ये नहीं करने दूंगा। इसके अलावा जो चीज चाहिए वो सब कुछ ला कर दूंगा तुम्हें, और मैं नहीं चाहता कि तुम आइंदा वापस से मुझसे ये सवाल करो। तो ये सुनकर वांग पिंग का मुंह बंद हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कहता आगे। वांग पिंग सोचने लग जाता है कि शायद अगर मैं कल्टीवेशन करूंगा ना तो कल्टीवेशन का जो सफर होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल और भरा होता है, हर टाइम वहाँ पर खतरे आते रहते हैं। फादर भी तो एक कल्टीवेटर है, उसने कल्टीवेशन सीखी होगी, लेकिन उनको पता होगा कि ये सफर कितना ज्यादा मुश्किल है और वो कभी नहीं देख सकते कि मैं किसी तरह की मुश्किलों में पड़ूं। इसलिए मेरा ख्याल जा रहा है कि यही वजह होगी जिस वजह से फादर मुझे कल्टीवेशन करने नहीं देना चाहते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि मैं खुश रहूं और हमेशा से अच्छी तरह से जिंदगी गुजारूं। तो मैंने यहाँ पर अपने फादर को गलत समझा, मुझे लगा कि वो जानबूझकर मुझे कल्टीवेशन नहीं सिखा रहे, लेकिन इसके पीछे तो उनकी बहुत बड़ी वजह है। इसलिए मैं आइंदा फादर को कभी भी इस तरह की जिद नहीं करूंगा। वो अपने फादर से कहता है कि फादर मुझे माफ कर देना, लेकिन आप जो मेरे लिए कह रहे हैं ना मुझे लगता है कि वही मेरे लिए बेहतर होगा। आपने हमेशा से मेरे लिए अच्छा सोचा है तो आज भी आप अच्छा ही सोच रहे होंगे। तो अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक होटल के अंदर आ जाते हैं और वांग लिन कहने लग जाता है अपने बेटे वांग पिंग से कि कुछ टाइम हम इसी गांव के अंदर गुजारने वाले हैं, ये जगह अच्छी है तो हम यहीं पर कुछ टाइम गुजारेंगे। मैं कुछ टाइम में यहाँ पर कोई घर का बंदोबस्त करूंगा और उसको खरीद लूंगा जहाँ पर हम रह पाएंगे। तो उससे पहले चलो इस होटल में थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं। तो वांग पिंग भी अपने फादर से कहना चाहते हैं कि फादर आपने बिल्कुल सही कहा, ये जगह बिल्कुल सही है और यहाँ पर हम रह सकते हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग भी हैं, तो उनसे मैं और अच्छी तरह से जिंदगी किस तरह से जी जाती है वो मतलब समझ जाऊंगा। वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे जो कि पहले से यहाँ पर आए हुए थे और जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे ना वो थोड़ा अमीर फैमिली से लग रहे थे। जहाँ पहले गाँव में वांग लिन रहता था वो लोग गरीब लोग थे, लेकिन यहाँ के सारे लोग अमीर लग रहे थे, उनके ड्रेसिंग सेंस भी कमाल का होता है। वहीं पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर ना बार बार वांग पिंग को ही देख रही थी, एनी टाइम उसकी नजर वांग पिंग के ऊपर ही होती है और उसको देखते देखते वो इंप्रेस हो रही थी कि देखो ये कितना अच्छा इंसान है। तो उस लड़की के साथ आया हुआ एक बंदा होता है जो यहाँ पर ये चीज नोटिस कर लेता है और नोटिस करने के बाद उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये लड़की आई हुई मेरे साथ है, लेकिन
लेकिन इसका सारा ध्यान जा रहा है उस वांग पिंग की तरफ। आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। तो वो यहाँ पर वांग पिंग कहीं मजाक उड़ाना शुरू करते हैं कि देखो उस बचकाने को, किस तरह की घटिया सोच है उसकी। इस तरह से ये बात कर रहा है कि ऐसा लग रहा है जिंदगी में पहली बार किसी गांव के अंदर ये आया हुआ है। लगता है कि गरीब खानदान से आता है, भिखारी कहीं का। तो ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाए कि तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के बारे में इस तरह से बात करते हुए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कोई मजाक नहीं, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती है। तो ये सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुम उसकी इतनी ज्यादा तरफदारी क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारा वो कोई लगता है क्या? तो इस वजह से वो यहाँ पर बंदा जो था वांग पिंग का मजाक उड़ाने लग जाता है कि ये देखो कितना ज्यादा सुंदर इंसान, अगर ये लड़की होता ना तो कितना ज्यादा सुंदर होता, उसका हिसाब नहीं, लोग तो इसके ऊपर मरते हैं, इसको तो लड़की ही बन जाना चाहिए, तभी जाकर इसको और ज्यादा लोग पसंद करना शुरू कर देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि तो लड़का पैदा हो गया, लड़की पैदा हुआ रहता ना तो काफी कमाल की बात हो जाती है। वो यहाँ पर मजाक उड़ाने लग जाता है। तो ये सुनकर वांग पिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और उससे ज्यादा यहाँ पर वांग लिन को भी गुस्सा आ रहा होता है। तो वांग पिंग भी उस बंदे से कह जाता है कि अगर मैं तुझे ही लड़की बना दूं तो तू भी तो काफी ज्यादा हैंडसम और सुंदर लगेगा, तेरे पर तो और ज्यादा सूट करेगा। तो ये सुनकर सारे के सारे लोग उस बंदे का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे उल्टा जवाब देने की कोशिश की। उस बंदे का जो एल्डर आया हुआ था वो कहने लग जाता है कि तुम लोग जानते भी हो कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। वो सीधा अपनी चॉपस्टिक उठाता है और वांग पिंग की तरफ फेंक कर मारने की कोशिश करता है ताकि वो चॉपस्टिक के जरिए ही वांग पिंग की हालत खराब कर दे। लेकिन जैसे वो अटैक लगने वाला था कि इससे पहले वांग लिन अपना ऑरा यूज करते हुए उस चॉपस्टिक को रोक देता है, और हल्की सी पावर का यूज करते हुए एल्डर जिसने यहाँ पर वांग पिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी ना, उसके दिमाग के अंदर ऐसा अटैक देकर मारता है अपनी लाइटनिंग के जरिए कि उस एल्डर का जो कल्टीवेशन कोर था वो डैमेज हो जाता है। एक पल के अंदर उस एल्डर की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके रख दिया वांग लिन ने सबके सामने जगह पर। वो एल्डर भागकर अपने सेट को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि मुझ पर किसी ने हमला किया है। सारे के सारे लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो जो बंदा था वो यहाँ पर वांग लिन से कहना चाहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे एल्डर के ऊपर अटैक किया। तू जानता भी है कि ये रानी प्लैनेट के ऊपर हम लोग राज करते हैं, हमारी फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है रानी प्लैनेट की, अगर हम इससे तू पंगा लेगा ना तो तू बचेगा नहीं। लेकिन वांग लिन एक ही अटैक करते हुए उस बंदे की भी हालत खराब कर देता, उसको भी वहां पर अधमरा करके छोड़ चुका था। वो तब से शांत था, लेकिन जब उसके बेटे के बारे में इन लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो वांग लिन ने बर्दाश्त नहीं किया और दोनों को वहीं पर लिटा दिया मारकर। वो लड़की वांग लिन से रिक्वेस्ट करने लग जाती कि प्लीज प्लीज इन दोनों को मत मारिए, हमसे गलती हो गई, हम जानते हैं कि हमारी तरफ से गलती हुई है, हमको वांग पिंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, लेकिन इसको मारना बेहतर नहीं होगा, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि इन दोनों को छोड़ दीजिए। तो ये देखो वांग पिंग को उस लड़की के ऊपर दया आ जाती है। वो उससे कहता है कि क्या तुम भी एक कल्टीवेटर हो? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं एक कल्टीवेटर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपना कोर फॉर्मेशन लेवल को भी ब्रेक थ्रू नहीं किया, उसको ब्रेक थ्रू कर लेती तो एक कल्टीवेटर बनती। लेकिन आज जो हुआ है ना, हमारी तरफ से गलती हुई है, तो हम यहाँ पर आपसे भी और इस आपके फादर से भी माफी मांगते हैं, आप दोनों से माफी मांगते हैं हम। और अब यहाँ पर जो एल्डर ने अपना सिग्नल भेज दिया ना सेक्ट वालों को, तो सुन फैमिली के जितने भी बंदे वो यहाँ पर पहुंचते होंगे, क्योंकि हम सब ताल्लुक रखते हैं सुन फैमिली से। तो आप दोनों को यहाँ से जाना होगा, वरना सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि पूरी सुन फैमिली यहाँ पर आती होगी आपसे बदला लेने के लिए। और देखते देखते वहाँ पर वो सुन फैमिली के कई सारे एल्डर आकर पहुंच जाते हैं। टोटल 3 एल्डर यहाँ पर आए थे, और वो जिस एल्डर का कल्टीवेशन को वांग लिन ने डिस्ट्रॉय किया था ना, वो कहने लग जाता है कि यही वो बंदा है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया। तो जो एल्डर यहाँ पर आया था सबसे पहले उसके कल्टीवेशन कोर को ठीक करता है, और उसके बाद वो वांग लिन से कहना चाहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू हमारी फैमिली से पंगा लेगा और हम तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे? आखिर तूने हिम्मत कैसे की हमारे ऊपर अटैक करने की? पहले तेरे अटैक करने की वजह से ही हम यहाँ पर उल्टा तेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए हैं। तो वांग लिन कहता है पिंगर से कि वांग पिंग चलो मेरे साथ, यहाँ पर रहकर टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है। तो ये सुनने के बाद वो जो एल्डर आए हुए थे सुन फैमिली के, वो कहने लग जाते हैं कि तू ऐसे कैसे जा रहा है यहाँ से? तुझे क्या लगता है कि हमारी सुन फैमिली के अंदर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं है जो तेरा मुकाबला कर सके? अभी तुझे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन वांग लिन तुरंत यहाँ पर अपने लाइफ और डेथ की पावर को एक्टिवेट करता है और अटैक नहीं करता, हल्का सा ऑरा फेंक कर मारता है उन तीनों एल्डर के ऊपर, जिस वजह से एल्डर दूर जाकर खसक जाते हैं। जब उन लोगों ने लाइफ और डेथ की पावर महसूस की ना, वो तो समझ ही नहीं पाते पहले कि यह पावर किस तरह की थी, क्योंकि उनका कल्टीवेशन इतना हाई ही नहीं कि वो लाइफ और डेथ की पावर को अंडरस्टैंड कर सके। तो उनकी तो हवा वैसे ही निकल चुकी थी। वो एल्डर समझ चुके थे कि नहीं भाई, गलत इंसान से हम पंगा ले रहे हैं, ये इंसान कोई मामूली नहीं है, जितना ये दिख रहा है उतना मामूली तो ये है नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वांग लिन एकदम गुस्से में उनसे कहना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ एक बार की गलती है जो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अगली बार किसी ने भी मुझ पर या मेरे बेटे के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की तो पूरी सुन फैमिली को मिटा दूंगा, यह भी कह के जा रहा हूँ। तो वांग लिन और वांग पिंग दोनों बाजार के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर वांग लिन जो था कहने लग जाता है वांग पिंग से कि वो जो रेस्टोरेंट के अंदर लड़की थी ना जिसके सामने तुम काफी ज्यादा शर्मा रहे थे, मैंने तुम्हारी हरकत देखी, मुझे लगता है कि तुम उस लड़की को पसंद करने लग गया। तो देखने में वो लड़की बुरी नहीं थी, ना ही मुझे उसकी इंटेंशन कोई गलत लगा, तो तुम अगर चाहो तो उससे मिल सकते हो, उससे बात कर सकते हो। ये सुनकर वांग पिंग खुश, क्योंकि सच में वो यहाँ पर उस लड़की जिसका नाम किंगी है उसको पहली नजर में ही पसंद करने लग गया था। और जब यहाँ पर उसके फादर की उसको परमिशन मिल गई तो वो अब कहाँ रुकने वाला है, वो अब यहाँ पर किंगी से थोड़ा बात करने की, उसे दोस्ती बनाने की जरूर कोशिश करेगा। तो इसके बाद वांग लिन वांग पिंग को एक घर के पास लेकर आता है जिसको अभी वांग लिन ने किराए पर लिया हुआ था। लेकिन वांग पिंग यहाँ पर इस चीज पे थोड़ा सा टेंशन में भी होता है कि हमने सुन फैमिली से पंगा ले लिया है, वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, उनके पास पावर भी काफी ज्यादा लग रही है, तो अगर बाद में वो लोग बदला लेने के आएंगे तो हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। उम्मीद है कि फादर आगे भी इस सिचुएशन को हैंडल कर ले जैसे कि अभी उन्होंने यहाँ पर किया है, वरना तो हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत होने वाली है। दूसरी तरफ सुन फैमिली का सीन देखते
देखते जहाँ पर वो जो एल्डर वगैरह थे वो लोग यहाँ पर आने के बाद सेक्रेटरी को बताने लग जाते हैं कि देखिए आज सिचुएशन इस तरह से खराब हो चुकी है, उस बंदे ने हमारे पर अटैक किया और धमकी देकर गया कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए वरना वो हमारी फैमिली को बर्बाद कर देगा। तो सेक्रेटरी जो था वो कहने लग जाता है कि आखिर उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई जो हमें धमकी देकर गया, क्या तुम में से कोई भी इसका नाम जानता है? लेकिन वो लोग कहने जाते हैं कि हम तो उसका नाम बिल्कुल भी नहीं जानते, हमें नहीं पता कि वो इंसान कौन है, लेकिन इतना पता है कि उसने धमकी दी थी हमें। तो सेक्रेटरी जो था वो किन्नी से कहना चाहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने यहाँ पर उन लोगों से बात की। वो एल्डर किन्नी से कहना चाहता है कि तुमने हमारी फैमिली को धोखा दिया, तुम उस बदमाश से बात करने के लिए गई, इसलिए तुम अब यहाँ पर लॉक होने वाली हो कुछ दिनों के लिए, यही तुम्हारी सजा होगी। और वो कहने लग जाता है अपने साथियों से कि जितना हो सकता है ना मेन ब्रांच के अंदर से सोल ट्रांसफॉर्मेशन रन के कल्टीवेटर को लेकर आओ, जितने टॉप के कल्टीवेटर सबको यहाँ पर लाकर जमा करो, हम उस इंसान से बदला लेने के लिए जाएंगे जिसने हमारी फैमिली की बेइज्जती की है। तो अब देखते देखते यहाँ पर कई सारे टॉप के कल्टीवेटर आ चुके थे जो कि उनके हिसाब से टॉप लेवल के थे, पर वांगलिन के हिसाब से वो बच्चे लोग ही थे। तो 15-20 लोग यहाँ पर आ जाते हैं, वांगलिन के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और धमकी देने लग गए थे कि हम आखिरी बार कह रहे हैं इज्जत से घर के बाहर निकल कर आ, हम तुझसे यहाँ पर सवाल जवाब करने के लिए आए कि तू हमारी फैमिली को समझ के क्या रखा, नल्ला समझा के हम लोगों को। लेकिन वांगलिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो बाहर ही नहीं निकल कर आता, उसको मतलब ही नहीं इन लोगों से। तो इस वजह से वो लोग और ज्यादा भड़क चुके थे कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई तुम हमें यहाँ पर इग्नोर कर रहा है। वो लोग तुरंत चले जाते हैं वांगलिन के घर के ऊपर अटैक करने के लिए कि तुझे तोड़कर बाहर निकालेंगे, लेकिन आज तो बाहर निकालेंगे तुझे। लेकिन जो एल्डर अटैक करने के लिए आता है घर के ऊपर, वांगलिन अपनी पावर को यूज करता है, पावर का यूज करते सीधा उस एल्डर को उठाकर दूर फेंक देता है। एल्डर दूर जाकर फेंका चुका था, उसकी हालत खराब हो जाती है। तो इस पावर को देखकर सारे के सारे लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। वो लोग समझ चुके थे नहीं भाई हम गलत इंसान से पंगा ले रहे हैं, वो हमारे सबसे पावरफुल एल्डर को इतनी तरह से मार सकते हैं जहाँ वो एल्डर उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाया ऑरा के सामने। तो हमें तो यहाँ पर नहीं लगता कि हम उस बंदे का मुकाबला कर पाएंगे। वो कहने लग जाते हैं वांगलिन से कि सीनियर देखिए हमसे गलती हो गई, हमें नहीं लगा था कि आप इतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, हमने आपको कोई नॉर्मल इंसान समझा था इसलिए अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन आप हमें माफ कर दीजिए, हम सब यहाँ से जा रहे हैं। पूरी की पूरी सुन फैमिली वहां से गायब हो चुकी थी। ये था वांगलिन का ऑरा कि बिना कुछ किए उसने यहाँ पर सभी की वाट लगा कर रख दी, कुछ भी नहीं किया उसने, लेकिन पूरी फैमिली अब यहाँ पर सुन फैमिली जो थी वांगलिन के नाम सुनकर कांपने लग गई थी। तो अब यहाँ पर वांगपिंग ने अपने फादर की इतनी भयंकर पावर को देखा ना, वो समझ चुका था कि उसके फादर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उनके पास इतनी पावर है कि उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। तो अपने फादर से कहना चाहते हैं कि फादर अब तो मुझे आपसे पूछना ही है कि आप मुझसे इतनी ज्यादा दूरी क्यों बना कर रखे हैं कल्टीवेशन के मामले में, आप मुझे क्यों नहीं कल्टीवेट करने देते। मैंने आपकी पावर देखी, आप नॉर्मल नहीं है, आपके पास सच में बहुत ज्यादा पावर है जितना कि मॉडल के पास नहीं होती है। आपने एक पल के अंदर पूरी की पूरी सुन फैमिली को हमारे सामने झुकवा दिया। जब आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप मुझे इस चीज की परमिशन क्यों नहीं देते, मैं भी आपके रास्ते पे चलना चाहता हूँ। वांगलिन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कह दिया कि तुम नहीं करोगे कल्टीवेशन, तो बार बार एक सवाल क्यों पूछते हो। तो वांगलिन उससे कहना चाहता है कि अगर मैंने तुम्हें कल्टीवेशन करने दिया तो तुम क्या करोगे। तो जैसा वांगलिन का सोचना था ना, सारे के सारा डायलॉग यहाँ पर वांगलिन मारने लग जाता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि हर एक कल्टीवेटर को अपने सामने झुकाऊंगा, हेवन और अर्थ मेरे सामने झुकेंगे, मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि असल में कल्टीवेटर का मतलब क्या होता है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है, और कल्टीवेटर का नाम सुनते ही लोगों को कांपना चाहिए। जैसा कि वांगलिन की पर्सनैलिटी है ना, वैसे ही बनकर दिखाने वाला था वांगपिंग। तो अपने फादर से कहता कि फादर आप मैं यही बनने वाला, अब आप मुझे परमिशन दे कल्टीवेटर बनने की या ना दे, लेकिन मुझे किसी भी तरह से मौका मिला ना तो मैं यही बनकर दिखाऊंगा और आपके सामने साबित करूंगा कि आपने मुझे परमिशन नहीं देना कल्टीवेशन करने की, लेकिन फिर भी मैं इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनकर दिखाया। तो इस समय वांगलिन कहना चाहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम बड़े हो चुके हो, अब लगता है कि अकेले अपनी जिम्मेदारियां समझना सीख चुके हो तुम, तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी ना। तो ये सुनकर वांगपिंग कहना चाहता है कि नहीं फादर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं हर कुछ करूंगा, सारी कल्टीवेशन करूंगा, लेकिन जब तक आपकी परमिशन मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी क्यों ना हो जाए मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जा सकता। आपने मुझे दुनिया की हर एक चीज ला कर दी, कभी मेरे ऊपर एक आंच तक आने नहीं दी, हर चीज आपने मेरे लिए किया, लेकिन आप मुझे कल्टीवेशन क्यों नहीं करने दे रहे। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब चाहिए, आखिर क्या हो जाएगा अगर मैंने कल्टीवेशन की, तो आप मुझे क्यों इतना दूर रख रहे हैं कल्टीवेशन से। लेकिन वांगलिन कोई जवाब नहीं देता और वो नाराज होकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसको अब लगने लग गया था कि वांगलिन इतना बड़ा हो चुका है कि वो अकेला रहना चाहता है, उसको नहीं है जरूरत उसके फादर की। तो वांगलिन वहां से जाने तो लगता है, लेकिन अपने सोल पपेट से कहते हुए जाता है कि मैं भी तो यहाँ पर से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसके पर एक आंच नहीं आनी चाहिए। वांगलिन अपने मन में कहना चाहता है कि वांगपिंग तुम कह रहे हो ना कि मैं तुम्हें कभी कल्टीवेशन करने नहीं दे रहा हूँ, लेकिन असल में बात यह है कि तुम कल्टीवेशन कभी कर ही नहीं सकते। जब तुम कल्टीवेशन करना शुरू करोगे ना तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। कल्टीवेशन करना तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि जितना लेट तुम्हें ये चीज समझ में आए ना उतना बेहतर है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम कभी भी कल्टीवेशन करने का ट्राई ही ना करो, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम कल्टीवेशन के लायक नहीं हो। अब क्या दिक्कत है वांगपिंग के अंदर वो तो वांगलिन नहीं बताता, लेकिन उसने इतना जरूर कह दिया कि वांगपिंग कभी खुद से कल्टीवेशन नहीं कर सकता, इसी वजह से उसको कल्टीवेशन से दूर रख रहा है। जब वांगपिंग को मानना पड़ेगा कि वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता, उसने ट्राई करने की कोशिश की तो उसका दिल टूट जाएगा, इस वजह से वांगलिन उसको कभी कल्टीवेशन करने नहीं देना चाहता। तो अब हम यहाँ पर सुन फैमिली को देख पाते हैं, जहाँ पर वो जो लीडर था वो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लग जाता है कि आज के बाद कभी भी कोई वांगलिन के सामने डिसरिस्पेक्ट से पेश आया ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते कि वो वांगलिन है कौन। वो वांगलिन वो इंसान है जिसने हमारी सुन फैमिली को प्रोटेक्ट किया था, आज नहीं बल्कि कई सौ साल पहले। तुम लोगों को याद होगा कि हमारे किताबों के अंदर जो एंशिएंट किताबों हैं उस पर लिखा हुआ है ज़ुमो नाम के एक बंदे के बारे में।
जिसने हमारी सुन फैमिली को प्रोटेक्ट किया था उस 10,000 इल्यूजन प्लैनेट के जो लोग थे वान फैमिली वाले उनसे। अगर ज़ूमो ने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो हमारी सुन फैमिली कब का खत्म हो गई होती। और तुम्हें पता है वो ज़ूमो कौन है? वही है वांग लिन, जिसके साथ तुम लोगों ने पंगा ले लिया। अगर हमें नहीं पता चलता ना वांग लिन वही ज़ूमो है, तब तक हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई होती। इसलिए ये ऑर्डर है कि आज के बाद कोई भी वांग लिन को यानी कि ज़ूमो को परेशान करने नहीं जाएगा। वो उस बंदे को भी खूब डांट लगाता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से तुमने ज़ूमो को गुस्सा दिलाया और हमसे उसका पंगा हो गया। अगर हमने पहले कुछ कदम नहीं उठाया होता और हमने अटैक कर दिया होता तो ज़ूमो अगर गुस्सा हो जाता तो वो हमारी पूरी सुन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता। इतनी ताकत है उसके अंदर, वो अकेला बंदा हमें इस पूरी दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। तो सबके सामने यहाँ पर उस बंदे की खूब बेइज्जती करता है सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी जो था वो किन्नी से कहने लग जाता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मैंने उस वांग लिन से पंगा लिया, क्योंकि तुम आई मेरे साथ थी और ध्यान दे रही थी उस वांग पिंग के ऊपर, जिस वजह से मुझे गुस्सा आया और मुझे यहाँ पर ये मैटर हाथ में लेना पड़ा अपने। वो यहाँ पर कहने लग जाता है किन्नी से कि किन्नी चलो हम दोनों ना मिलकर यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि तुम भी मुझे पसंद करती हो, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, तो यही हमारे पास मौका है। वरना मुझे लगता है कि सेक्रेटरी मुझे जान से मार डालेंगे। मैं मर ना जाऊँ इससे पहले हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, कहीं जाकर शादी कर लेंगे और अकेले जिंदगी बिताएंगे। वो जबरदस्ती यहाँ पर किन्नी को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन किन्नी उसके साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करती है उस बंदे को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घटिया इंसान है। तो तभी वहाँ पर वांग लिन आकर पहुंच जाता है और अपनी पावर का यूज करते हुए उस बंदे को वहीं पर पटक देता है, जिस वजह से वो बंदा वहीं पर बेहोश हो चुका था। इसके बाद वांग लिन यहाँ पर किन्नी से कहना चाहते हैं कि तुम्हें कल्टीवेशन करनी है ना, मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें वांग पिंग के साथ आना पड़ेगा पूरे 60 साल के लिए, जब तक कि वो बूढ़ा नहीं हो जाता। तुमने ये कर दिया तो उसके बाद मैं तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवा दूंगा, तुम्हारी कल्टीवेशन करवा दूंगा, तुम जो चाहती हो तुम वो सब चीज में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? तो किन्नी भी इस चीज के लिए मान जाती है, क्योंकि वो वैसे भी यहाँ पर वांग पिंग को पसंद करने लग गई थी। तो अब यहाँ पर वांग पिंग और किन्नी दोनों वहाँ से एक साथ हो जाते हैं और वांग लिन अपना अकेले घर के अंदर रह जाता है। वो उन दोनों को अकेला छोड़ चुका था कि जो अपनी जिंदगी गुजार लो, तक वांग लिन यहाँ पर अकेला रहेगा। वो अकेले बैठकर खूब सारी शराब पीता है। वो बस शराब ही पीता जा रहा था और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वांग पिंग और किन्नी दोनों नई जिंदगी गुजारने के लिए वहां से चले जाते हैं। यहाँ से इसकी जिंदगी की शुरुआत होगी, जवान होंगे, बूढ़े होंगे और इस तरह से अपनी लाइफ गुजारेंगे। और लगता है कि वांग लिन यहाँ से अकेला रह जाएगा एक बार फिर से एकदम उदासी के साथ। वांग लिन ऐसे शराब पीता रहता है और कहने लग जाता है कि यही जिंदगी का कर्मा होता है, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।